अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, बड़ी डेवलपमेंट है। मोहम्मद बिन सुलेमान की जानिब से फाइनली दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया गया है ईरान की तरफ, और ईरान की जानिब से भी इशारा दिया गया था इससे पहले, जब ये ऐलान या ये रिपोर्ट सामने आई थी कि बगदाद के अंदर खुफिया तौर पर मुज़ाकरात किए जा रहे हैं ईरान और सऊदी अरब के दरमियान। अब ये तकरीबन मिलती जुलती सूरत हाल है। इसी तरह की सूरत हाल अगर आपको याद हो तो 2020 में पैदा हुई थी, जब 2017 में ब्लॉकेड जो की गई थी तमाम तर जो गल्फ कंट्रीज थे उनकी जानिब से कतर के साथ जो है मुकम्मल बाइकआउट किया गया था। तो उस वक्त ये खबरें सामने आई थी और इसके ऊपर जो है कैटेगोरिकली डिनाई किया गया था जो वजारत खारिजा थी कतर की। और उसके बाद जब रिपोर्ट सामने आई और सऊदी अरब की के हवाले से जो है अमेरिका ने भी एक दो बयान दिए, तो उसके बाद फिर तस्दीक की थी वज़ीर ख़ारिजा जो कतर के हैं उनकी जानिब से कि हाँ जी, बैक डोर पे रवाबत जो है वो जारी हैं। और उसके बाद ही फिर हमने देखा था कि कुछ ही दिनों के अंदर और कुछ ही वीक्स के बाद जो है वो ब्लॉकेड जो थी उसको ख़त्म कर दिया गया और मुज़ाकरात जो है उसकी टेबल पर आ गए। और फिर जो आगे जाके समिट हुई जो सऊदी अरब के अंदर हुई थी उसमें कतर को मदऊ भी किया गया और मुज़ाकरात के बाद तमाम तर सूरत हाल जो है अब नॉर्मल हो चुकी है। बिल्कुल सेम सूरत हाल है और रिपोर्ट्स ये थी। सबसे पहले चले बात कर लेते हैं कि खुफिया मुज़ाकरात के ऊपर क्या रिपोर्ट्स थी, उसके अंदर क्या दावा किया गया था और सऊदी अरब की जानिब से क्या बयान दिया गया और ईरान का रिएक्शन इसके ऊपर क्या था। हुआ ये था कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक रिपोर्ट किया गया और न्यूयॉर्क टाइम ने इसको रिपोर्ट किया था और कहा था कि बगदाद जो कि दारुल हुकूमत है इराक का, और अगर जियोग्राफिकली बात की जाए तो ये ज़मीनी जो रास्ता है ये सेंटर में पड़ता है ईरान के और सऊदी अरब के, यानी कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो ज़मीनी रास्ता बनता है वो इराक के थ्रू होकर बनता है। और इराक के अंदर अगर पिछले अरब स्प्रिंग्स की बात करें 2011 के बाद से तकरीबन 10-12 सालों में ईरान ने अपना होल्ड जो है वो इस इलाके के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। तकरीबन जो है 80% के करीब शिया यहाँ पर मौजूद हैं, 20% जो है वो सुन्नी हैं। तो शिया सेक्ट के लोगों के होने की वजह से यहाँ पर ईरान को अपना असर व रसूख बढ़ाने में ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। तो इसके ऊपर जो है ज़ाहिर बात है आगे आने वाले वक्त में इसी तरह सूरत हाल चलती रही तो एक बॉर्डर जो है एक तरफ यमन से प्रेशर डाला जाता है ईरान की तरफ से हौसियों को इस्तेमाल करके और दूसरी तरफ से इराक के ज़रिए प्रेशर डाला जा रहा था। तो रिपोर्ट्स ये थी कि दोनों तरफ से जो ऑफिशियल हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो बैठे हैं और मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई है। अब इसमें पलड़ा किसका भारी है, फ़ायदा किसका है, नुकसान किसका है, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसमें दावा ये किया गया था कि दोनों तरफ से मोहम्मद बिन सुलेमान के अप्रूवल और सुप्रीम लीडर ईरान के अप्रूवल के बाद ये तमाम तर मुज़ाकरात हो रहे थे। अब यहाँ पर ईरान की जानिब से ये कहा गया था, ईरान ने कहा था कि ऐसे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन अगर ऐसे कोई मुज़ाकरात होते हैं तो हम उसके ऊपर पेशरफ्त करने को तैयार हैं, हम रेडी हैं मुज़ाकरात करने के लिए। अब एक बड़ा बयान मोहम्मद बिन सुलेमान की जानिब से आया। उन्होंने कहा जी, हम खित्ते में रह रहे हैं, हमें अपने खित्ते के अमन का ख्याल है और हमारा अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं कि ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हो और हम दोस्ती का हाथ बढ़ाने को तैयार हैं। अब यहाँ पर एक और बड़ा फैक्टर है जो शायद बहुत सारे लोगों के जहन में भी आ रहा हो कि इमरान खान पाकिस्तान, जी हाँ, पाकिस्तान ने जब इमरान खान हुकूमत में आए तो अपनी हुकूमत के इक़्तिदार के पहले साल के अंदर उसके इख्तिताम के ऊपर विज़िट किए गए थे सऊदी अरब के और ईरान के इमरान खान की जानिब से। और जब ईरान का विज़िट करने जा रहे थे तो उसके बाद सऊदी अरब का विज़िट भी करना था, तो उस वक्त इमरान खान ने अपने एक स्पीच में कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं सालसी का किरदार अदा करने को तैयार हूँ दोनों ममालिक के दरमियान। और पाकिस्तान के एक तरफ वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी यूएई के अंदर मौजूद थे, तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर एक तरफ तो उन्होंने डिनाई किया कि भारत के वज़ीर ख़ारिजा के साथ उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन यह है कि जो असल खिचड़ी पक रही थी वो ये थी कि अंदर खाते ईरान के साथ जो मामला जो हैं उनको बेहतर करने की कोशिश की जा रही थी। और बहरहाल पाकिस्तान की एफर्ट्स थी और इसका क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान को जाता है। इसके ऊपर रिपोर्ट्स हैं, अल प्रिंट जो है उसकी भी रिपोर्ट्स हैं, इसके अलावा एक दो और जरीदे हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं, उसकी पूरा आर्टिकल इसके ऊपर छपा है, वो मैं लफ्ज़ भी कर दूंगा सबूत के तौर पर, ताकि आपको शक ना हो कि पाकिस्तान के
जो इन्वॉल्वमेंट है, सालसी का जो किरदार है, उसमें शायद मैं आपको लगे कि मैं मुबालगा आराई कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि बहरहाल पाकिस्तान ने इसमें रोल प्ले किया है। मोहम्मद बिन सुलेमान ने, अब देखें, जब इतना बड़ा जो है वो एक ब्लॉकेज आ जाए, इतना बड़ा डेडलॉक हो, तो उसको ब्रेक करने के लिए इसी तरह की पहले माहौल बनाया जाता है। तो सबसे पहले रिपोर्ट्स जो हैं जारी की गई, उसके ऊपर बात हुई, डिस्कशन की गई आलमी लेवल के ऊपर, ममालिक के अंदर भी, और उसके बाद एक छोटा सा बयान, मतलब कि वो एक डिनाई किया गया, साथ ही एक बयान भी छोड़ दिया गया कि भाई हम तैयार हैं ईरान की तरफ से। और अब ऑफिशियली मोहम्मद बिन सुलेमान की जानिब से इतना बड़ा बयान आना, ये इस तरफ इशारा है कि मामलात आने वाले वक्त में बहुत बेहतर होने जा रहे हैं। अब ये इतने सिंपल भी नहीं कि आप कह सकें कि बैठे बैठे एक दूसरे के लिए प्यार और मोहब्बत जाग गया है। तो दूसरी तरफ अगर ईरान की बात करें तो ईरान के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, मतलब कि मुआशी लेवल के ऊपर उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर का सामना है। तो ईरान तो रेडी था, अगर कभी भी सऊदी अरब की तरफ से इशारा होता तो ईरान तो हाँ करता ही, ईरान तो मुज़ाकरात के लिए तैयार होता ही। लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि आखिर सऊदी अरब को क्या पड़ी कि सऊदी अरब जो है वो एकदम से आगे आया है और सऊदी अरब ने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दिया है, इवन दो कि अमेरिका की सपोर्ट भी सऊदी अरब के साथ है। तो उसका जवाब ये है कि हौसियों ने अपना काम कर दिखाया है। हौसियों ने एक ही इलाका यमन के अंदर जो था, जो यमन की गवर्नमेंट के पास था, या ऐसे कह लें कि जो यमन की जो गवर्नमेंट है जिसको सऊदी अरब और यूएई बैक करते हैं, तो वो वहाँ पर मौजूद थे, एक ही लेवरेज थी, और वो लेवरेज भी अब सऊदी अरब के हाथ से जाती, यमन की हुकूमत के हाथ से जाती नज़र आ रही है। और वो इलाका है अल मरीब का। मरीब के इलाके में हौसियों ने बड़ी पेशरफ्त की है और तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर सेंटर से वो दूर है, और आने वाले दिनों में वो इसके ऊपर कब्जा भी कर सकते हैं। और अगर ये इलाका इनके यमन की गवर्नमेंट के हाथ से निकल गया, फिर समझे कि यमन की गवर्नमेंट के पास या सऊदी अरब के पास जो लेवरेज थी हौसियों के खिलाफ या ईरान के खिलाफ, वो ख़त्म हो जाएगी, और इसी लेवरेज को यूज़ करेंगे हौसी। और इस चीज़ का अंदाज़ा अब सऊदी अरब को बहुत अच्छे से हो चुका है। तमाम तर चीज़ें जो वो इस्तेमाल कर सकता था उसने की हैं। और जब ख़ास तौर पर अमेरिका ने बयान दिया कि भाई यमन का मामला आप खुद ही हैंडल करें, पाकिस्तान ने भी जवाब दिया कि यमन का मामला आप खुद ही हैंडल करें, इसमें हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो उसके बाद सऊदी अरब के बस की बात नहीं। सब कुछ होने के बावजूद सऊदी अरब में वो इतना स्टेमिना नहीं है कि वो अकेले ये तमाम तर चीज़ें जो है उनको हैंडल कर सकता। तो बिलाखिर आखिरी रास्ता यही था कि मुज़ाकरात की मेज़ पर आया जाए, और मोहम्मद बिन सुलेमान की जानिब से इसके ऊपर ऐलान कर दिया गया है। अब देखना यह है कि ऑफिशियली दोनों तरफ से दोनों हुकूमतें इसके ऊपर क्या पेशरफ्त करती हैं, और आने वाले वक्त में किस तरह के वेन्यू कौन सा होगा। हो सकता है पाकिस्तान हो सकता है बगदाद हो, या हो सकता है कतर हो। बहरहाल जो कोई भी मरकज़ हो, कोई भी सेंटर हो, कोई भी जगह हो, लेकिन यह है कि ये एक अच्छी खबर है कि दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए गुडविल जेस्चर जो है वो शो किया गया है, मुज़ाकरात के लिए रेडीनेस जो है उसको शो किया गया है। अब देखना यह है कि किस तरह की ये पेशरफ्त होती है, दोनों तरफ से दोनों साइड जो हैं वो कितनी सीरियस हैं इस मामले को लेकर। बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा, जिसके बारे में हम आपको आगाह करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।